ट्रंप भागना चाहते हैं, नेतन्याहू ने फंसा लिया। परमाणु खतरे की रात, एक मिसाइल और पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर बम गिरा दिया और अब ईरान कह रहा है जवाब आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप फंस गए नेतन्याहू के जाल में? और क्या इस लड़ाई का धुआं मुंबई तक पहुंच सकता है, गुजरात तक पहुंच सकता है? रुकिए मत, देखते रहिए, क्योंकि आज की ये खबर सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, ये आपके घर तक आती है। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की ये खतरनाक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। आप हमारी फैमिली हैं और अपनी फैमिली को सबसे पहले हम बताते हैं। अब चलते हैं खबर की तरफ, और ये खबर है बहुत बड़ी। बीबीसी कह रही है, CNN कह रहा है, दुनिया भर के अखबार कह रहे हैं, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव है। लेकिन 7 टीवी भारत के दर्शक वो ये 3-4 दिन पहले से ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम खबर नहीं, असलियत बताते हैं। अब आते हैं असल बात पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, मेरा काम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने बयान दिया कि मुझे जो करना था वो कर लिया। ईरान की नौसैनिक क्षमता कम करनी थी, कर ली। अब अमेरिका का मिशन पूरा हुआ। यानी ट्रंप का सीधा मैसेज है, हम जीत गए, हम जा रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू वो इस जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं? सोचिए, अगर अमेरिका निकल गया तो ईरान के सामने कौन खड़ा होगा? नेतन्याहू अकेले? वो तो पहले से ही डरे हुए हैं। ईरान पहले ही साबित कर चुका है कि वो सिर्फ इजराइल को नहीं, अमेरिका के ठिकानों को भी मार सकता है। तो नेतन्याहू को जरूरत है ट्रंप रुके किसी भी तरह, और इसके लिए उन्होंने चाल चली, एक ऐसी चाल जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। रुकिए, ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेतन्याहू ने नतांज पर मिसाइल दाग दी। नतांज ईरान का वो परमाणु केंद्र जहां यूरेनियम का शुद्धिकरण होता है, जहां परमाणु कार्यक्रम का दिल धड़कता था। एक परमाणु ठिकाने पर बम। अब सोचिए, अगर वहां से रेडिएशन फैल जाती है, अगर परमाणु विकिरण हवाओं में घुल जाता है, ईरान हमारे पड़ोस में है, हवाएं चलती हैं, वो हवाएं मुंबई तक आ सकती थी, गुजरात तक आ सकती थी। ये सिर्फ इजराइल ईरान की लड़ाई नहीं रही, ये हमारे घर के पास आ गई थी। लेकिन और ये राहत की खबर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने घोषणा की है कि रेडिएशन नहीं हुई, बचाव हो गया। ईरान ने IAEA को पूरी जानकारी दी। IAEA ने निगरानी की, स्थिति कंट्रोल में रही। लेकिन सवाल ये है, क्यों किया नेतन्याहू ने ये हमला? क्या ईरान वाकई परमाणु बम बना रहा था? जवाब चौंका देने वाला है। 18 मार्च 2026 को अमेरिका की सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी में एक बहुत बड़ी बात हुई। वहां इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने अपने लिखित बयान में संसद के सामने ये कहा कि जून 2025 के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, उसके बाद से ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो चुका था। ईरान ने उस ठिकाने को दोबारा बनाने की कोई कोशिश नहीं की। नतांज के भूमिगत रास्ते सीमेंट से बंद कर दिए गए थे, यानी वो जगह अमेरिका के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक बेकार, बंद, निष्क्रिय थी। और तुलसी गबार्ड ने ये भी कहा, ईरान से कोई तात्कालिन खतरा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमला हुआ ईरान पर, ये फैसला इंटेलिजेंस कमेटी का नहीं था, ये ट्रंप का अपना खुद का फैसला था। यानी खुफिया जानकारी ने कहा खतरा नहीं है, लेकिन हमला हुआ। तो सवाल ये है, किसने ट्रंप को इस हमले के लिए मनाया? और ईरान क्या कहता आ रहा है? वो तो शुरू से ही कहता रहा है। हमारे सुप्रीम लीडर्स ने फतवा जारी किया है कि परमाणु बम इस्लाम के खिलाफ है, हम कभी नहीं बनाएंगे। ओबामा के जमाने में भी अमेरिका ने पुष्टि की थी, ईरान उस रास्ते से हट चुका है। तो फिर हमला क्यों? इजराइल को बहाना चाहिए था और ट्रंप को फंसाया गया। असल खेल यहाँ से शुरू होता है। नेतन्याहू जानते हैं ट्रंप जाना चाहते हैं, वो थक गए हैं, उनकी अपनी कुर्सी खतरे में है। अगर तेल महंगा हुआ, अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी रही, तो अमेरिका की जनता नाराज होगी और नाराज जनता ट्रंप को हटा देगी।
या इम्पीच करा देगी। ट्रम्प खुद कह चुके हैं अगर सीनेट हार गया तो ये लोग मुझे इम्पीच कर देंगे। तो ट्रम्प को निकलना है लेकिन नेतन्याहू को रोकना है और नेतन्याहू की चाल है ऐसा हमला करो जिसे ट्रम्प रुकने पर मजबूर हो जाए। या तो ईरान ट्रम्प को इतना थप्पड़ मारे कि वो गुस्से में रुक जाए या इजराइल पर ऐसी मार पड़े कि ट्रम्प को दोस्त की मदद के लिए रुकना पड़े। नतांज पर हमला इसी रणनीति का हिस्सा है। ट्रम्प को फंसाओ, युद्ध को बढ़ाओ, अमेरिका को मजबूर करो। लेकिन ट्रम्प इतने बेवकूफ नहीं है। वो कह रहे हैं ईरान भाई तेल बेचो, शांति रखो, क्योंकि उन्हें पता है अगर तेल नहीं बिका, बाजार में महंगाई आई तो उनकी राजनीतिक जिंदगी खत्म। अब आइए उस बात पर जो सबसे कम बताई जाती है, ईरान इस युद्ध में जीतता जा रहा है। हैरान हैं आप? मत होइए, सुनिए। इजराइल ने ईरान के तेल ठिकाने पर हमला किया। ईरान ने जवाब दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक, कतर तक सबको रुला दिया। ईरान ने अमेरिका के डाइगो ग्रेसिया ठिकाने पर जो 4000 किलोमीटर दूर है मिसाइल मारी। वो ठिकाना हिंद महासागर में है और ईरान ने वहां तक पहुंचा दिया। इजराइल कह रहा है हमने गिरा लिया, ईरान कह रहा है ठिकाने पर लगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ईरान के पास मिसाइलों का अथाह भंडार है। 15 से 17 जगहों पर भूमिगत ठिकाने, साइलोस, वो जमीन के नीचे, रेत के नीचे दबी हुई मिसाइलें। जब मारनी हो ढक्कन खुला, मिसाइल गई, ढक्कन बंद। इस पूरे युद्ध में ईरान ने अपने 5% भंडार का भी इस्तेमाल नहीं किया और जब इजराइल ने उसके तेल में आग लगाई, धुएं का फायदा उठाकर ईरान ने अपने दरवाजे खोले और मिसाइलें निकाल ली। खेत में गेहूं की बालियों जैसी मिसाइलें पूरे ईरान में। एक और बात जो दुनिया को हैरान कर रही है, अमेरिका का F-35 दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान, रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड सेंसर, सब कुछ, लेकिन ईरान ने उसे गिरा दिया। कैसे? 2 तरीके होते हैं, एक एक्टिव रडार जो सिग्नल भेजता है और वापस आने पर डिटेक्ट करता है, दूसरा इंफ्रारेड, विमान का इंजन गर्म होता है, उस गर्मी को सेंसर पकड़ता है। ईरान ने इंफ्रारेड से F-35 की गर्मी पकड़ी और गिरा दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, संख्या बल। एक डिफेंस बैटरी में कितनी मिसाइलें होती हैं? 50, 100। ईरान ने एक साथ इतनी मिसाइलें दागी कि डिफेंस सिस्टम को ही समझ में नहीं आया इसे मारूं या उसे मारूं। क्लस्टर बॉम्ब्स, एक बम जाता है उसमें से 100 बम गिरते हैं, किसे रोकेंगे? डिफेंस सिस्टम की लिमिट होती है, ईरान की मिसाइलों की लिमिट नहीं दिखती। यही वजह है कि ट्रम्प कह रहे हैं अब भागे तो इज्जत बचाकर भागेंगे, बाद में लंगोटी भी यही रहने वाली है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो आज की रात सबसे बड़ी बात है। इजराइल में एक जगह है डिमोना, यही इजराइल का परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यही उसका परमाणु ठिकाना है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC और ISNA पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, अगर रेजिम चेंज की कोशिश हुई तो ये ठिकाने उड़ा देंगे। और अब ईरान के पास पूरी वजह है क्योंकि नेतन्याहू ने उनके नतांज पर हमला कर दिया। बदले में ईरान डिमोना पर हमला कर सकता है और इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो पहले से कमजोर हो चुका है, क्या इतनी मिसाइलों को रोक पाएगा? और अगर नहीं रोका, अगर डिमोना पर रेडिएशन लीक हुई, ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। और यही वजह है आज की रात खतरनाक मानी जा रही है। एक और जगह जो खतरे में है, किरिया कॉम्प्लेक्स, ये इजराइल का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर है, यहाँ से पूरी सेना की निगरानी होती है। ईरान इस बात को जानता है और जब तक किसी के घर में घुसकर उसके परमाणु ठिकाने पर हमला करते हैं तो फिर जवाब उसी हिसाब से आता है। तुमने मेरे बंकर पर हमला किया, मैं तुम्हारे बंकर पर हमला करूंगा। लेकिन फर्क ये है, ईरान का वो ठिकाना पहले से अमेरिका ने बर्बाद कर दिया था, इजराइल के ठिकाने अभी जीवित हैं। दुनिया का बदल रहा है रुख, ईरान की ताकत समझ में आ रही है। कुछ महीने पहले तक दुनिया सोचती थी ईरान कमजोर है, उसके सुप्रीम लीडर नहीं रहे, लेकिन आज जो नए नेता हैं, उन्होंने एक फोन उठाया और कहा ईद मुबारक, तुम मेरे दोस्त हो। किसे? जिसने पहले कोई शोक नहीं व्यक्त किया था। क्यों बदला है रुख? क्योंकि ईरान के पास ताकत है, आज वो शक्तिशाली है। इस युद्ध ने साबित कर दिया ईरान एक बड़ी ताकत बन चुका है। अब दोनों बड़े पहलवान अमेरिका और इजराइल मिलकर भी उसे नहीं झुका पाए तो फिर बाकी दुनिया अपने आप हिसाब लगाने लगती है। और पाकिस्तान जिसे NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि
साइन नहीं की, जिसके पास सच में परमाणु बम है, उसके बारे में न नेतन्याहू बोलते हैं न ट्रम्प। क्यों? क्योंकि असल में मुद्दा परमाणु बम का नहीं था, मुद्दा कुछ और था। अब सीधे बात करते हैं, हम भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब है। पहली बात, तेल। ईरान के पास तेल है, भारत तेल चाहता है और ट्रम्प ईरान से कह रहे हैं बेचो तेल, हमें बाजार में सप्लाई चाहिए, क्योंकि अगर तेल नहीं आया, अमेरिका में महंगाई आई, ट्रम्प की कुर्सी तो गई। ईरान का जवाब सोचिए, उसने कहा हमारे पास पहले ही तेल नहीं बच रहा था बेचने के लिए, इसलिए ट्रम्प को निकाल बाहर किया। और भारत की कंपनियां इस पूरे खेल को देख रही हैं। अगर रास्ता खुला, भारत ईरान से सस्ता तेल ले सकता है। दूसरी बात, रेडिएशन का खतरा। जब नातांज पर हमला हुआ, उस वक्त IAEA ने राहत दी, लेकिन ये खतरा हमेशा के लिए नहीं टला। ईरान हमारे पड़ोस में है, हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, गुजरात, मुंबई, ये सब उस रास्ते में है, इसलिए मिडिल ईस्ट की हर मिसाइल हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक बात समझ लीजिए, नेतन्याहू एक ऐसे आदमी है जो खुद को बचाने के लिए पूरी दुनिया को जोखिम में डाल सकते हैं। उनकी अपनी कानूनी परेशानियां हैं, उनकी सरकार कमजोर है, अगर युद्ध रुका वो जेल जा सकते हैं, तो युद्ध रहे इसलिए वो चाहते हैं, और इसलिए वो ट्रम्प को नहीं जाने दे रहे, इसलिए एस्केलेशन कर रहे हैं। घर में घुसकर बहन को थप्पड़ मारा तो क्या वो छोड़ देगा? परमाणु ठिकाने पर हमला किया तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं, ईरान भी वही करेगा जो इजराइल ने किया है, बदला 2 गुना 3 गुना। और इसलिए आज की रात खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रम्प की हालत देखिए, दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। एक तरफ नेतन्याहू जो कह रहे हैं जाना मत, मुझे बचाओ, दूसरी तरफ अमेरिका की जनता जो कह रही है महंगाई है, तेल महंगा है, लड़ाई बंद करो। ट्रम्प जानते हैं अगर तेल महंगा रहा, अगर मिडिल ईस्ट में आग रही, तो मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी हार जाएगी। हारी पार्टी मतलब सीनेट गया मतलब इम्पीचमेंट। ट्रम्प ने खुद कहा ये घटिया लोग मुझे पद से हटा देंगे, और इसलिए ट्रम्प ईरान से दोस्ती की बात कर रहे हैं, तेल बेचो, शांति रखो। लेकिन नेतन्याहू हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ईरान भड़क जाए। नेतन्याहू ट्रम्प को जाने नहीं देना चाहते, और ये खींचतान ही आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या या कहें सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब BBC ने कहा ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच खटपट है, वो आज की बात है। 7 TV भारत ने ये 3-4 दिन पहले ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखाते, हम एनालिसिस करते हैं, हम पैटर्न देखते हैं। हमने पहले ही कहा था अमेरिका को सीधे इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, कूदा और अब नुकसान सामने है। ये वो खबर है जो आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो आगे क्या होगा? 7 TV भारत का असेसमेंट सुनिए। एक, ट्रम्प किसी न किसी तरह निकलेंगे, उन्हें निकलना है, उनकी राजनीति उन्हें मजबूर करती है। दूसरा, नेतन्याहू एस्केलेशन करते रहेंगे जब तक उनकी अपनी कुर्सी सुरक्षित नहीं, वो आग बुझने नहीं देंगे। तीसरा, ईरान जवाब देगा, कब कैसे ये उनकी रणनीति पर है, लेकिन वो चुप नहीं रहेंगे। चौथा, डिमोना पर खतरा है, ये सबसे बड़ा जोखिम है, अगर वहाँ कुछ हुआ मानवता के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। पांचवा, भारत को सतर्क रहना होगा, कूटनीतिक तेल की सप्लाई और रेडिएशन के खतरे तीनों पर नजर रखनी होगी। और छठी बात जो सबसे जरूरी है, दुनिया का रुख बदल रहा है। एक ध्रुवी दुनिया जहां सिर्फ अमेरिका चलाता था वो खत्म हो रही है। ईरान, रूस, चीन एक नई व्यवस्था बन रही है और भारत को इसमें अपनी जगह सोच समझकर बनानी होगी। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की खबर नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जिसमें हम रहते हैं, जहां एक मिसाइल से तेल महंगा होता है, जहां एक हमले से हमारे घर तक रेडिएशन आ सकती है। इसलिए खबर को समझना जरूरी है और इसलिए 7 TV भारत है। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत हो। आप हमारी फैमिली हैं और फैमिली को सच सबसे पहले मिलता है। तो अगर आपने अभी तक 7 TV भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करिए ताकि ये खबर उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी भी असलियत से अनजान है, और अपने दोस्तों परिवार को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी बांटने से ही बढ़ती है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प निकल पाएंगे? क्या ईरान डिमोना पर हमला करेगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बात और, जो कोई भी इस वक्त नेतन्याहू को रोक सकता है, रोके, क्योंकि एक आदमी की हट पूरी दुनिया को ले डूब सकती है। उम्मीद करते हैं शांति होगी, रात गुजरेगी और कल की सुबह बेहतरीन होगी। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे हैं 7 TV भारत, जहां खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। नमस्कार।